हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं शुरू कर रही हूँ सुबह के 6:30 बजे से। तो रईस जा रहा है उसके पापा के साथ ट्यूशन, तो आज मैं नहीं जाऊँगी, रईस को छोड़ दिए हैं। तो ये दोनों बाप बेटा चले गए और उसके बाद मैं करूँगी थोड़ा सा वॉक। मोबाइल में बिल्कुल भी चार्ज नहीं है मेरा, तो मुझे चार्जिंग में भी बैठाना है, तो मुझे अपडेट देना था आप लोगों को थोड़ा सा, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा शूट कर लिया है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, वॉक से आने के बाद जब मैंने बर्तन निकाले ना किचन से, तो देखिए इतना सारा बर्तन है। इतना सारा बर्तन देख के किसको बुखार नहीं आएंगे, पहले ये बता दीजिए। मेरे को तो देख के आ जाता है। मुझे ना दुनिया में सबसे आलस वाला काम अगर लगता है तो वो है बर्तन धोना। इसके लिए मैं हमेशा मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ कि एक काम वाली रख देते हैं। फिर मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे करने में इतना परेशानी होती है तो उनको भी तो होंगे, तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। तो इसको चलो पहले धो लेते हैं जैसे तैसे, क्या कर सकते हैं, धोना ही पड़ेगा। तो गैस, बर्तन धोते धोते मेरे ना 45 मिनट्स लग गए, मतलब 45 मिनट उसने, तो मैं कितना सारा वर्कआउट कर लेती या फिर कितना सारा काम हो जाता मेरा। तो मैं सीधे आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद देखिए मैं चढ़ा रही हूँ खाना। तो गाइस, एक चीज़ आप लोगों को और बता देती हूँ, रमज़ान का महीना है, वॉक करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था, लेकिन फिर भी मैंने किया, क्योंकि वॉक नहीं करेंगे तो फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगता है और एक आदत सी हो चुकी है मेरी, तो इसीलिए। और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, वज़न घटाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वॉक। मैं हर रोज़ सुबह खाली पेट उठते ही मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ, सिर्फ पानी पीती हूँ और मैं वॉक करती हूँ। तो वॉक के बिना आप चाहे तो वज़न नहीं घटा सकते, चाहे कुछ भी आप कर लो। हाँ, मैं बोलती हूँ कि आपका जो वेट लॉस का जर्नी होता है वो आपका 80% आपके डाइट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग जो है मोस्टली बंगाली घर में डाइट का तो बैंड बजा हुआ रहता है, ऐसे की तैसी हो जाती है, क्योंकि आप चाह के भी अच्छी डाइट नहीं फॉलो कर सकते। जिन लोगों का अभी शादी नहीं हुआ, मम्मी पापा के घर में रहते हैं, उन लोगों के लिए और भी मुश्किल है, क्योंकि मम्मी पापा लोग जो होता है ना, आप जितना खा लो फिर भी उनको लगेगा कि हम खाए ही नहीं है, तो इसीलिए। और हम लोग अभी तो ससुराल में हैं, मैं भी ऐसे ही करती हूँ, तो मेरी सास भी गुस्सा हो जाती है कि ये नहीं खाओगे वो नहीं खाओगे तो जियोगे कैसे। तो मैं भी बोलती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जी लूँगी। तो वज़न घटाना अगर आप लोग चाहते हैं तो डेली आप जो खान पान करती हो, जो भी आप डाइट लेती हो, उसके साथ साथ आप सुबह उठ के खाली पेट कम से कम 1 घंटे का वॉक ज़रूर करना। मैं आप लोग को नहीं कहूँगी कि आप भारी भरकम वर्कआउट करो, जिससे नहीं होता है छोड़ दो, लेकिन एटलीस्ट आप वॉक करो, हाथ पैर थोड़ा सा चलाओ। ये आपके बॉडी के लिए, आपके फैट बर्निंग के लिए बहुत अच्छी होती है, साथ ही साथ आपके जो वेट लॉस जर्नी है ना उसको भी आगे बढ़ाती है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरा जो वॉक है वो 1 घंटा रहे। पहले जब मैं शुरू में वॉक अपना वज़न घटा रही थी, जब मैंने 32वां फार्मूला पहले शुरू किया था, तो उस टाइम जो मेरा वॉक था ना वो मेरा 1 घंटा 40 मिनट था। तो आप लोग पूछेंगे कि 1 घंटा 40 मिनट्स क्यों है, तो बता ही देती हूँ, क्योंकि 1 घंटा 40 मिनट्स में मेरा 10,000 स्टेप कंप्लीट होता था। पहले मैं 10,000 स्टेप का वॉक करती थी, मतलब 10,000 स्टेप काउंट करके ही वॉक करती थी, तो वो मेरा टाइम लगता था 1 घंटा 40 मिनट का। तो उसके बाद मैंने स्टेप काउंटर जो है उस बहुत हैंग करते थे मोबाइल में, तो इसलिए मैंने उसको उड़ा दिया और फिर मैं टाइमर सेट करके ना 1 घंटा 40 मिनट का वॉक करती थी रोज़ाना। तो ये था मेरा रोज़ सुबह उठ के खाली पेट का रूटीन्स। अगर आप लोग भी कर चाहते हो, और एक चीज़ वॉक करने का जो सही तरीका होता है ना, वो खाली पेट ही सबसे बेस्ट होता है और सबसे अच्छा काम भी करता है। अगर आपको करना है तो अगर आप वॉक करना चाहते हो और चाहते हैं कि मेरी वॉक करके मेरा वज़न घटे, तो फिर आप खाली पेट अपना वॉक करिएगा। तो आप में से बहुत सारे डियर है जो कमेंट करते हैं कि दी, वॉक करने के लिए अगर हम इवनिंग में करेंगे तो क्या हमें काम नहीं होगा? काम होगा, ज़रूर होगा, लेकिन सुबह खाली पेट जितना काम होगा उससे 50% काम आपका इवनिंग में होगा। लेकिन कोशिश करना इवनिंग में भी अगर आप वॉक करती हो तो थोड़ा सा पेट को खाली रख कर ही वॉक कीजिएगा। तो इससे आपका वॉक जो है वो बहुत अच्छे से होता है और आपके बॉडी में बहुत अच्छे से इफ़ेक्ट भी दिखाते हैं। तो आपके लिए ये बहुत अच्छी सजेशन है जो मैं हमेशा शेयर करती हूँ, जो मैं हमेशा मेरी डेली लाइफ में करती हूँ, मैं वही चीज़ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। कोशिश करना है कि आप लोग भी करो, और 1 दिन 2 दिन नहीं, आपको ज़िंदगी भर करना है। अगर आपको लाइफ टाइम के लिए फ़िट रहना है, लाइफ टाइम हेल्दी स्टाइल मेंटेन करना है, तो फिर तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी ही पड़ेगी, है ना डियर। तो इसीलिए मैं सुबह खाली पेट ही करती हूँ। आप मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, राधिका जी ने कमेंट किया था कि दी सुबह सुबह जो आपने बोला था मेथी वाटर या फिर अजवाइन वाटर, तो इन दोनों में से कौन सी वाटर लेना है। तो गाइस, मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, मेथी वाटर और अजवाइन वाटर दोनों ही बेस्ट है, लेकिन अगर आपको वज़न
तो गैस अगर आप वज़न घटाने के साथ साथ आपको गैस का प्रॉब्लम है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो फिर आप अजवाइन पानी ज़रूर लेना, या फिर अजवाइन को भूनकर पाउडर बना के कांच के जार में स्टोर करके रखना, उसको भी पानी में मिलाकर आप ले सकते हैं। तो अजवाइन बेस्ट होंगे। और ओवरऑल वेट लॉस के लिए तो कोई सा भी ड्रिंक आप ले सकते हैं। और एक चीज़ बता देती हूँ, सिर्फ ड्रिंक लेकर ही आपका वज़न घट जाएगा, आप पतले हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी ड्रिंक अगर आप लेते हैं तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं, साथ में हमारी बॉडी को अंदर से डिटॉक्सिफाई करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो कचरा जम जाती है, जो गंदगी पड़े हुए रहते हैं ना, उसको बाहर निकालने में मदद करती है। तो अगर आपको वज़न घटाना है तो इसके साथ साथ आपको डेली वर्कआउट या डेली वॉक करना है। साथ ही आपको 32 बार फार्मूला को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है। जो भी खाना आपको खाना है उसको 30 टाइम काउंट करके च्यू करके ही खाना है, ठीक है। उसके साथ आपको पानी का इंटेक का भी ध्यान देना है। कम से कम आप दिन में 10 से 12 ग्लास आपको पानी भी पीना है। तो फिर आपका जो वज़न है वो इजीली और बहुत ही जल्दी घटेंगे। और एक चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी, रात का जो डिनर है उसको आप कम से कम 6 बजे तक कर लेना, उसके बाद मत करना। क्योंकि जब भी आप लेट नाइट खाना खाती हो ना, तो उसके लिए ना आपको क्या करना है, अगर आप लेट नाइट डिनर करते हैं ना तो फिर आप कभी भी पतले नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे लोग जो होता है बहुत पतले होते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि अरे हम लोग तो रात को लेट नाइट डिनर करते हैं, हम तो कभी मोटे नहीं होते। तो वो लोग इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनका जो पाचन क्रिया है ना वो पहले से ही बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। जो भी खाना वो लोग खाते हैं तुरंत पच जाती है, तुरंत एडजस्ट हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाती है। इसीलिए वो लोग पतले रहते हैं, मोटे नहीं होते हैं। लेकिन आप उनके लिए ध्यान मत दीजिएगा। अगर आपको मेहनत करना है, आपको वज़न घटाना है, तो थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो गाइज़ बातों में आप लोग देखिए मेरा चिकन करी बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है, वो भी आलू के साथ। हम हैं बंगाली और बंगाली आलू के बिना बिल्कुल अधूरे हैं, तो हम आलू के साथ ही अपना जो रेसिपी है वो कंप्लीट करते हैं। तो गैस खाना बन चुका है। वैसे तो मैं वीडियो में बात करके बना रही थी, लेकिन इतना ज़्यादा भर करके आवाज़ हो रहा था, तो फिर मुझे वॉइस ओवर देना ही पड़ा। तो खाना हमारा ऑलमोस्ट बन चुका है, जो भी खाना था। फिर मैंने किया थोड़ा सा हेयर ऑयलिंग भी किया। आज है संडे, रईस का स्कूल छुट्टी है, तो इसीलिए मैं मोस्टली हेयर ऑयलिंग वगैरह जो है वो संडे में करती हूँ, क्योंकि रईस का जो ट्यूशन रहता है वो सुबह हो जाती है और दिन भी छुट्टी रहता है, तो इसीलिए। उसके साथ मैंने सोचा कि थोड़ा सा स्किन केयर भी किया जाए, क्योंकि जब धूप में हम लोग ज़्यादा जाते हैं ना, और जब गर्मी का टाइम होता है तो धूप में जाना तो बहुत ज़्यादा होता है, तो स्किन में टैनिंग वगैरह आ जाती है। तो इसीलिए मैं नहाने का टाइम थोड़ा सा स्किन केयर कर लेती हूँ। और एक चीज़ आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी, मैं दोपहर में यानी कि नहाने का जब टब में शावर लेती हूँ तो मैं फेस वॉश वगैरह या साबुन इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं सुबह और शाम को ये 2 टाइम स्किन में फेस वॉश वगैरह यूज़ करती हूँ, क्योंकि हमें रात को अच्छे से सोना होता है और सुबह जो हम फेस क्लीन करते हैं, क्योंकि ऑयल वगैरह जितने भी हमारे फेस पे आते हैं उसको क्लियर करना होता है। और दोपहर में मैं कुछ भी लगा लेती हूँ, नेचुरल चीज़ जो मेरे स्किन को हार्म ना करे, साथ में मेरे स्किन को क्लियर कर सके, स्किन को ग्लोइंग बना सके, और दाग धब्बे, मुहासे, पिंपल्स बिल्कुल भी ना आए। तो इसीलिए मैं दोपहर में इस तरह का नेचुरल चीज़ यूज़ करती हूँ। इससे मेरा फेस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है, टैनिंग वगैरह निकल जाती है, जितने भी धूल मिट्टी जमे हुए रहते हैं वो निकल जाते हैं। उसके बाद हम लोग किचन में खड़े होकर खाना बनाती है, आग में रहते हैं, झुलस जाती है, पसीना हो जाती है। तो ये सारी चीज़ हमारी स्किन को क्लियर करने में मदद करती है। तो मैं इसीलिए इस तरह का नेचुरल चीज़ इस्तेमाल करती हूँ, ताकि मेरा स्किन अच्छी रहे, सेफ़ रहे और हेल्दी रहे। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरा स्किन आप लोग देख सकते हैं, मैं गोरी नहीं हूँ, मैं सांवली हूँ, लेकिन हाँ मेरी स्किन बहुत कमाल की है और बहुत अच्छी है। कोई भी देखते हैं तो एक चीज़ बोलते हैं कि तुम्हारी स्किन में कभी हम लोगों ने एक दाग, एक धब्बा भी नहीं देखा, एक पिंपल्स तक नहीं देखे। वो इसलिए क्योंकि मैं हमेशा मेरी स्किन को इस तरह से नेचुरल तरीके से क्लियर करती हूँ। आप लोगों को जानना है आगे वीडियो में क्लियर, तो और भी मैं बताऊँगी आगे। इसके लिए आपको कमेंट करके बताना है कि आपको जानना है या नहीं जानना है, तो इसलिए तब मैं बताऊँगी, नहीं तो फिर मैं अपने आप नहीं बताऊँगी, ठीक है। तो चलो ये हो गए हैं 10 मिनट छोड़ने के बाद मैं नहाने जाऊँगी अच्छे से, तो चलो नहा के आते हैं। ये गाइस, तो नहाने के बाद आप देखिए मेरा चेहरा एक बार,
देखिए कितना एकदम ग्लोइंग हो गया ना, गालों में एकदम लाइट मार रहे, लग रहा है कि शाइन कर रहे हैं। इतना सुंदर सा हो गया है स्किन और सॉफ्ट हो जाती है। और नहाने के बाद कोई भी आप चीज़ लगाओ, कुछ भी आप आपके स्किन के साथ करो, उसके बाद आप मॉइस्चराइज ज़रूर करना, वो आपको करना ही करना है। इससे आपका स्किन टान टान रहता नहीं रहता है, सॉफ्ट रहता है, स्किन ड्राई नहीं होता है, स्किन एकदम मुलायम मुलायम सा रहता है, कोमल, बिल्कुल बेबी की तरह, जैसे बच्चा लोग का स्किन रहता है ना, बिल्कुल उसी तरह रहता है। तो ये करना आपको बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ गाइस, मैं सुबह ना बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लेते, रोज़ा रख के पानी भी नहीं पी सकते, तो मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी हो रहा है ना, मेरा पैर लग रहा है, दुख रहा है, खड़े नहीं हो रहा है मुझसे। तो मैं फटाफट से पहले स्किन केयर करूँगी और फिर मैं जाऊँगी सोने, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सोना है। और एक चीज़ आप लोगों को बताओ, एक राज की बात बताती हूँ, सीक्रेट। अगर आप कोई भी चीज़, कोई भी पैक अपनी स्किन पे लगाते हो ना, उसके बाद ना आप थोड़ा सा आधा घंटा या 1 घंटा सो लेना। उससे क्या होता है ना, आपका जो स्किन का ग्लो है ना, वो और भी अच्छी तरीके से निखर के बाहर आ जाते हैं। अगर आपको कहीं पर, देखिए इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं ना मेरे को बाहर, इतना आवाज़ आ रहा है, मैं कहाँ से एडिटिंग करूँ बताओ। तो गाइज़, अगर आपको पार्टी वगैरह में जाना है तो आधा घंटा पहले आप अपनी स्किन के अच्छे से ट्रीटमेंट कर लो और आधा घंटा सो जाओ, फिर आप जाओ। पूरे पार्टी में ना सब लोग आप ही को घूर घूर के देखेंगे, आपको कोई भी मेकअप की ज़रूरत नहीं है, बस आप हल्का सा लिपस्टिक और काजल लगा लो। मैं कभी भी मेकअप नहीं करती हूँ, आप सबको पता है, मैं ऐसे ही रहती हूँ नेचुरली, और नेचुरली मेरी स्किन इतनी ग्लोइंग करती है तो मुझे मेकअप की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। तो गाइज़, मैंने नहा लिया, बाल भी धो लिए अच्छी तरीके से, और अभी तो गाइस थोड़ा सा बालों को मैं अच्छी तरह से सुखा लूँगी। डायर का मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, और आज मैंने शैम्पू भी नहीं किया। तो गाइस ये मेरा हो चुका है, और अब जाऊँगी मैं थोड़ा सा सोने। तो उधर आ गया फ्रूट्स वाला भैया, तो चलो उनसे फ्रूट्स ले लेते हैं और उनसे थोड़ा सा बातचीत भी करते हैं, आप लोग को सुनाते हैं। कैसे रहेंगे बोलिए, है कि नहीं मोबाइल का ज़माना। आप बोल रहे हैं मोबाइल को छोड़ के। लड़की बोला था मोबाइल से बातचीत होते होते ब्याह हो गया, हाँ तो वो तो है, मोबाइल में बातचीत होते होते शादी होना ही है। और क्या चाहिए। केला है। आप छोटे वाले केला नहीं लाते हैं। बोले तो छोटा वाला केला था, 5 दर्जन मोटा मोटा केला था, 40 रुपए दर्जन बोले केला का। फिर भी बिक गया। तो वो भी लोग जैसे लेना छोड़ा ने ले लिया।